नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। उपचुनाव से पहले बीजेपी और आरएसएस की मीटिंग हुई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आरएसएस प्रचारकों को बीजेपी संगठन में जगह मिलेगी। वोटिंग के दिन तैनात रहेंगी आरएसएस की टोलियां। बटेंगे तो कटेंगे और रेक रहेंगे, सेफ रहेंगे से जातियों को साधेंगे बीजेपी और आरएसएस के लोग। भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं। आरएसएस के अरुण कुमार भी बैठक में शामिल हुए। तो आरएसएस और बीजेपी संगठन की मीटिंग हुई है, जिसमें दोनों मिलकर चुनाव को लेकर के रणनीति बना रहे हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी तय की गई है। जहां पर आरएसएस प्रचारकों की टोली चुनाव के दौरान वोटिंग वाले इलाकों में तैनात होगी, जहां पर वो लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी में अब आरएसएस कार्यकर्ताओं को, प्रचारकों को जगह दी जाएगी। समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाली कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल खुलकर अब बीजेपी के समर्थन में है। फूलपुर उपचुनाव में पूजा पाल बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क करती दिखी, वोट मांग रही है। सपा विधायक पूजा पाल उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, बीजेपी को समर्थन किया था। सपा विधायक पूजा पाल लोगों के बीच जा रही हैं, बीजेपी के समर्थन में वोट डालने की उनसे अपील कर रही हैं। बस यही हमें बताना है कि कहीं ना कहीं हम संसाधन और बहुत सी चीजों से हम लोग दूर रहे, तो उसका कारण रहा है कि हम सदैव ही। फर्रुखाबाद में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक की मौत इलाज के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक उस वक्त हादसे का शिकार हुए जब वो घर लौट रहे थे। शमशाबाद के खुडना खार मोड़ पर यह हादसा हुआ है। अमरोहा से खबर, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। गंगा स्नान कर बाइक से लौट रहे तीनों लोग पिकअप और बाइक की टक्कर में यह हादसा हुआ है। हादसे में मां और 2 बेटों की मौत की खबर आ रही है। तो गंगा स्नान के बाद ये लौट रहे थे सभी, तभी हादसा हुआ है। पिकअप और बाइक की टक्कर हुई है। मां और 2 बेटों की मौत हो गई। चंदौली में बड़ा हादसा हुआ। गहरे तालाब में डूबने से 2 बहनों की जान चली गई। दोनों बहनें पूजा सामग्री का विसर्जन करने पहुंची थी। घंटों की मशक्कत के बाद गांव वालों ने दोनों का शव निकाला। घटना की जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम है। घटना सदर कोतवाली के जसूरी गांव की है। मेरठ का एक गांव राज्य का पहला तंबाकू मुक्त गांव घोषित किया गया। यहां का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के टोबैको का उपयोग नहीं करता। माचरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत नंगली किठौर प्रदेश का पहला तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। इसे लेकर गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। प्रदेश का यह पहला गांव है जहां ना तो तंबाकू की बिक्री होती है और ना ही कोई तंबाकू खाता है। न सिर्फ मेरठ जनपद का बल्कि पूरे प्रदेश का नंगली किठौर ये पहला ग्राम पंचायत बना है जहाँ पर पूरा ही गांव तंबाकू मुक्त हो गया है। मेरी अब यही अपील है यहाँ के लोगों से कि वो इस चीज़ को बरकरार रखें। आगे आने वाले समय में भी यहाँ पर तंबाकू की बिक्री ना होने दे और ना ही उसका सेवन शुरू करें। नहीं, नंगली किठौर मेरठ में ये प्रदेश का हमारा पहला ग्राम है जो तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। और ये बड़ा मेहनत का काम रहा। 1 साल से हम लोग लगे हुए थे, हमारी टीम और गांव वालों का विशेष रूप से विशेष सहयोग रहा। यहाँ के दुकानदारों का विशेष सहयोग रहा। यहाँ के ग्राम प्रधान का भी बहुत ही बड़ा सहयोग रहा। बागपत में एमएलए नंदकिशोर गुर्जर का अजीब बयान सामने आया। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि हिंदुओं को दरगाह पर नहीं जाना चाहिए और वो क्या कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। कोई क्या है, एक ऐसा जिहादी मरा हुआ दबा हुआ पड़ा हो नीचे और उस पर जाकर के हिंदू अगर माथा पटकता है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं है। देवादिदेव महादेव, भगवान विष्णु, भगवान हमारे
देवनारायण जी और हनुमान जी महाराज। हमारे यहाँ खाटू श्याम जी से लेकर जहाँ आदमी जाना चाहता है, ईश्वर एक है, उसके रूप अलग है। लेकिन दरगाह के अंदर तो वो जिहादी दबे हुए हैं, जिन जिहादियों ने यहाँ दुराचार किए, बेटियों को जहाँ जोहर करने को मजबूर किया, तो वो दबे हुए हैं, उनके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। उस पर जाके कोई माथा पटक रहा है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं है। वो अरब कंट्रीज में भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा कर रहे हैं, मक्केश्वर महादेव की। तो जब भोलेनाथ को मुस्लिम भी मान रहे हैं, दुनिया की जब दुनिया नहीं थी तब से शंकर जी हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। तो मौलवी भी मुझे उम्मीद है कि भगवान महादेव का अभिषेक करेंगे। जो हमारे अपने कार्यकर्ता हैं कि जो लोग डाउटफुल हैं उनको चेक करिए, उनको देखिए, अगर वो मंत्र पढ़ सकते हैं तो ठीक है, मंत्र नहीं पढ़ते हैं तो उनको जरा अंदर ले जाके तलाशी लेना चाहिए कि इनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर खतना हुआ है और वो घुस करके तिलक लगा के घुस रहे हैं तो निश्चित तौर पे दोषी हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, उनको पुलिस को पकड़ाया जाएगा। बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र में मौलाना पर हिंदू महिलाओं का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मौलाना मिज्जन हिंदू धर्म की 50 से 60 महिलाओं को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा कर मुस्लिम रीति रिवाज से पूजा करा रहा था और हिंदू देवी देवताओं को भला बुरा कह रहा था। स्थानीय लोगों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर मौलाना मिज्जन फरार हो गया। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। सिद्धार्थनगर में 4 साल की 2 मासूम बच्चियों से अश्लील हरकत का आरोप लगा है। आरोपी बुजुर्ग का नाम लईस मोहम्मद है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बच्चियों के परिजनों ने बताया कि बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी दोनों को अपने साथ ले गया और अश्लील हरकत करने लगा। तहरीर में यह भी कहा गया है कि दोनों बच्चियां अपने घर के पास ही खेल रही थी और इसी बीच आरोपी उन्हें खाने पीने का सामान के लालच देकर आरोपी ने उन्हें अपने साथ ले जाने को उन्हें तैयार कर लिया। 2 बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने की एक सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल थाना उसका बजाय पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की गई। पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नामित अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। लखीमपुर खीरी में पैमाइश केस में 2 आईएएस को नोटिस जारी किया गया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को नोटिस भेजा गया है, साथ ही पूर्व डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को भी नोटिस भेजा गया। राज्य सरकार ने जवाब तलब किया है इनसे। पैमाइश केस में 4 अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। बागपत में दीपावली के दिन हुई कहासुनी और गाली गलौज का बदला लेने के लिए 3 युवकों ने अपने ही दोस्त की पीट कर हत्या कर दी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है और घटना में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने बताया कि पहले तो उन्होंने शराब पीने के बहाने लड़के को घर से बाहर बुलाया, फिर देहरादून हाईवे पर ले जाकर शराब पिलाने के बाद पीट कर उसकी हत्या कर दी। फतेहपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस एनकाउंटर में बदमाश दिलशाद और इश्तियाक के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को अपने कब्जे में ले लिया है और दोनों के पास से 2 तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। हत्या के मामले में दोनों बदमाश काफी वक्त से फरार चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों बदमाश दिलशाद और इश्तियाक थाने के टॉप 10 अपराधी हैं। इनके खिलाफ हत्या, लूट, गैंग समेत कई संगीन मुकदमे हैं। खागा कोतवाली के पलवाहार नहर के पास एनकाउंटर हुआ। किशनपुर रोड पर त्रिलोचनपुर मोड़ के पास चेकिंग की जा रही थी। उसी समय 2 व्यक्ति बाइक से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा करने पर पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम को लक्ष्य करके फायर किया गया। फिर पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा करने पर वे गाड़ी में होकर के किशनपुर रोड की तरफ तेजी से भागे। आगे खैरई मार्ग पर नहर के पुलिया के पास पलवाहार के पास पटरी पर उतर कर तेजी से जा रहे थे, अनियंत्रित होकर गिर पड़े। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर लक्ष्य करके फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा अग्रसात की गई जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। एक अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी, एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी।